हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चेतन वर्सेस कार। भाइयों, आज हमारे बीच में महिंद्रा की थार, लेकिन भाई ये 4x4 नहीं है, ये है 4x2। रिसेंटली महिंद्रा ने ये लॉन्च की है। तो जो लोग लुक के लिए गाड़ी को खरीदते थे 18 से 19 लाख रुपए की वजह से नहीं ले पाते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जिस प्राइस रेंज में गाड़ी आ रही है वो बहुत ही किफ़ायती है। मात्र 9,99,000 से 9,99,000 रुपये से ये शुरू हो रही है और पेट्रोल एंड डीजल दोनों में आ रही है। तो अगर इसके इंजन की बात करूँ तो ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें एंड डीजल इंजन दोनों में आ रही है। ये पेट्रोल की बात करूँ तो सिर्फ ये ऑटोमेटिक है और डीजल की बात करूँ तो सिर्फ ये मैनुअल में ही है। प्लस 117 bhp के साथ ये आ रही है। 13 bhp कम किए गए हैं, लेकिन वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो वही 300 Nm का टॉर्क है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी यस आप इस गाड़ी से कर पाएंगे। अब मैं कलर की बात कर लेता हूं, तो इसमें 2-3 कलर और एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, जैसे वाइट कलर और एक ब्रॉन्ज कलर करके है। तो अब जनरली आपने देखा होगा कि वाइट कलर बंदे बाहर से रैप कराते थे, जो कि इलीगल भी होता था। अगर पकड़े जाओगे तो यस देयर विल बी ए चार्ज ऑन इट। अब वो भी सारे इश्यूज आपके ख़त्म हो गए हैं। आपको कंपनी की तरफ से ही वाइट कलर में गाड़ी थार मिलेगी, जो कि बहुत ही प्यारा लुक आता है। अब मैं गाड़ी की पूरी लुक की बात करता हूँ, तो लुक में देयर इज़ नो चेंज इन द लुक। आप देख के बता ही नहीं पाओगे गाड़ी के अंदर कोई चेंजेस है। बस हाँ, पीछे की बात करूँ तो बैजिंग है। बैजिंग 4x4 की बैजिंग यहाँ होती थी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 4x4 की बैजिंग होती थी, वो अब 4x4 की बैजिंग नहीं है। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। और एक लीवर का डिफरेंस होता था, जो अंदर 4x4 का लीवर होता था वो भी हटा दिया गया है। बाकी गाड़ी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। पूरी लुक गाड़ी पूरी जो लुक है बिल्कुल सेम है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो यस 255 65 R18 इंचज़ के इसमें टायर दिए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यस 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो मतलब कहने का ये है कि छोटी मोटी जो भी होती थी गांव देहात की, वो आप इससे कर पाओगे। कर पाओगे इन द सेंस, कई बार क्या होता है गाड़ी स्टक हो जाती है, तो वो चीज़ें इजीली कर पाओगे। बैक से भी मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ। बैक से भी लुक में कोई चेंजेस नहीं है, देख पाओगे। जो बैक लाइट्स वगैरह हैं सारी चीज़ें सेम है भाई, कोई कसर नहीं की गई है। जनरली होता क्या है कि जब गाड़ी के प्राइस रेंज घटाए जाते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन भाई देख रहे हो कोई चेंजेस महिंद्रा ने इसमें नहीं किए हैं। पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट नहीं कहूँगा मैं, 90% पूरी गाड़ी से 95% पूरी गाड़ी सेम है। सिर्फ बैजिंग को छोड़ दो तो कोई चेंजेस नहीं गए। इसकी पेट्रोल की फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो 45 लीटर से आई एम नॉट श्योर 45 से 50 लीटर के बीच की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। अब इसकी बात करें अगर पेट्रोल पे एवरेज की, तो एवरेज की और बात कर लेते हैं। तो इसका पेट्रोल पे एवरेज है समवेयर अराउंड 14 से 15। वहीं अगर डीजल की बात करें तो समवेयर अराउंड 17 से 18 के बीच कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी यूजेस के बाद ही पता चलेगा, जो कंपनी क्लेम करती है वो निकले ना निकले, वो डिफरेंसेस ऑब्वियस सी बात है होती हैं। अब चलो, अब मैं आपको इसकी चाबी और दिखा देता हूँ। तो चाबी कुछ इसकी जो लुक है कुछ इस तरह की लुक होती है। इंटीरियर की तरफ चलते हैं, तो इंटीरियर की तरफ चलें तो देखो कोई चेंजेस इधर भी नहीं दिखाई देंगे आपको। पूरी गाड़ी सेम है। मैं आपको अब इसके इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। लग जा, एक सेकंड, अरे झिम 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 झिम, एक सेकंड पहले हो जा चुप। ओके, तो देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं है। पूरा का पूरा स्टीयरिंग के कंट्रोल्स भी सारे सेम है, वही, कोई चेंजेस नहीं दिए गए हैं। अब इधर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कंट्रोल्स दिए गए। ट्रैक्शन कंट्रोल्स, हिल डिस्क कंट्रोल्स दिए गए ये, और इधर की बात करूं तो पावर विंडो दिए गए हैं। सारे कंट्रोल्स बेसिकली इन्होंने यहाँ दिए गए हैं। प्लस यहाँ 4x4 का लीवर हटा दिया गया है, तो यहाँ आप फोन वगैरह, पर्स वगैरह कुछ भी रख सकते हो। प्लस यहाँ पे आप अपना चाहो कुछ भी सामान रख सकते हो। कंफर्ट की बात करूं तो सीट के कंफर्ट में भी कोई चेंजेस नहीं है। देख रहे हो कोई चेंजेस मुझे तो नहीं लग रहे हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है तो यस बताओ। सिटिंग कंफर्ट्स में भी कोई इश्यूज नहीं है। यहीं पीछे से भी गाड़ी पूरी सेम है। देखो गाड़ी थोड़ी गंदी हो तो प्लीज डोंट माइंड इट कि गाड़ी गंदी क्यों हो रही है। अब मैं आपको इसके अगर साइड मिरर की बात करूं तो यस इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल इन्होंने साइड मिरर दिए हैं। बस प्लस एक चीज़ और हो गई, जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन की हम बात करें तो यस डीजल इंजन में अब DFF ऐड कराना पड़ेगा। जो हिंदी भाषा में बात करूँ तो यूरिया जो होता है वो भी ऐड कराना पड़ेगा, जो कि रिसेंटली अभी कंपनी ने ऐड किया है। व्हील बेस की बात करूँ तो यस 2450 mm का व्हील बेस है। मतलब पूरी गाड़ी की लुक की बात करूँ तो कोई भी चेंजेस उन्होंने इस गाड़ी के अंदर नहीं किए हैं। तो भाइयों, बाकी बात मैं आपकी मैं आज खड़ा हूँ महिंद्रा के शिवा ऑटो कोर्ट पे, बुलंदशहर में है। यहाँ मैं खड़ा हूँ। जो यहाँ के सेल्स पर्सन हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर,
ये गाड़ी अभी 4x2 महिंद्रा ने रिसेंटली लॉन्च की है, तो मैं फिर भी आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ डिफरेंसेस हैं इस गाड़ी में? सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अगर आप फिजिकली गाड़ी को लुक वाइज में कंपैरिजन करें 4x4 से, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक तो बस वहाँ पीछे से 4x4 की बैजिंग हटाई है, ठीक है, और उसमें जो एक अंदर लीवर आता था 4x4 का, बिल्कुल, वो लीवर हटाया हुआ है। बाकी कोई चेंजेस नहीं। इंजन का चेंजेस है, उसमें 2200 सीसी का इंजन आता था, इसमें 1500 सीसी का इंजन है डीजल। ठीक है, और पेट्रोल में आप बता रहे थे? पेट्रोल में सर 2000 सीसी का जो 4x4 में आता था, वो सेम इंजन अच्छा, 4x2 में। बाकी ग्रिल वगैरह, फ्रंट की हेडलैम्प्स वगैरह, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है? आप बाकी लुक्स की बात करेंगे तो बाकी ऐसा कोई लुक में कोई भी चेंजेस नहीं है किसी भी तरह के। 4x4 के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, बस बेजिंग का और मेन जो आप उसका कह सकते हैं लीवर का, बस यही दो मेन चेंज है गाड़ी। बाकी कोई चेंजेस नहीं, तो मतलब एक मिडिल क्लास आदमी भी इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाएगा? इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 4x4 थी वो 18 लाख को टच करती थी। राइट राइट राइट। सर ये आपको 13 लाख में इसका टॉप मॉडल मिल जाएगा डीजल में, मैनुअल। अच्छा, हाँ, तो गाड़ी बहुत अच्छी है और अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल प्राइस में, एक वेन्यू जैसी रेंज में या फिर ब्रेजा जैसी रेंज में आपको इतनी, तो ये बात तो है। तो भाइयों मैं सिर्फ आपको ये कंफर्म कराना चाहता था, मैं आज यहाँ आया हुआ था तो मैंने सोचा इनसे भी एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं कोई चेंजेस है तो नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं इनका भी नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो येस आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर बुकिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है, मतलब आपको बात करनी है, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल अगेन प्लीज़ डू सब्सक्राइब it. Thank you so much. Have a good